नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के आशा सर की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तब से संयम का संचित बल त्रसित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। तब से संयम का संचित बल। मनु जो है इतने दिनों से संयमी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तपस्वी की भांति जीवन जी रहे थे। उनका जीवन क्रम जो था वो संतुलित था, जिसके कारण उनके अंदर आत्मबल आ गया था, विश्वास आ गया था, और इसी के साथ साथ उनका शरीर भी जो है हष्ट पुष्ट हो गया था, शारीरिक बल भी उनका पुष्ट हो गया था। त्रिषित और व्याकुल था आज, अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। अब मनु का जो है आत्मबल भी बढ़ चुका था और शारीरिक बल भी पुष्ट हो चुका था, और जो उनकी निराशा थी, जो उन्होंने एक साथी की कल्पना की थी, उन्हें जो अपना एक मित्र चाहिए था अपना जीवन साझा करने के लिए, वह निराशा जो है उनके जीवन में और प्रखर रूप होकर जैसे और विस्तृत हो गई हो, और विस्तृत होकर मानो मनु के सामने अट्टहास कर रही हो, हंस रही हो। निराशा जो है और बढ़ गई है। धीर समीर परस से पुलकित विकल हो चला शांत शरीर, आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर, वह अधीरतम सूना राज। धीर समीर परस से पुलकित। अब मनु जो है इसी आशा निराशा के बीच गोते लगा ही रहे हैं, तभी से एक अचानक हवा आती है, और हवा जब मनु के शरीर का स्पर्श करती है तो उनका शरीर जो है पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो उठता है। विकल हो चला शांत शरीर, और जो उनका शरीर जो व्यथित है, जो उनकी आत्मा व्यथित है, दुख का अनुभव कर रही है, निराशा जो है गहरी रूप से जो जम गई थी, वह उस पवन के झोंके से मानो स्पंदित हो गई हो। जैसे ही पवन का झोंका आकर उनके शरीर को स्पर्श करता है, ऐसा लगता है ये वायु जो है प्राणदायिनी है, और मनु को अंदर जो है ऊर्जा का संचार कर रही है, उनकी निराशा को जो है कम कर रही है। आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर, और ये वायु वैसे ही प्रतीत होती है जैसे कि किसी के उलझे हुए केस हो और उसे सुलझाया जा रहा हो, और सुलझाते हुए उसमें से कोई अच्छी सी, कोई मीठी सी खुशबू आ रही है। उसी प्रकार मनु का शरीर जो है रोमांचित और प्रफुल्लित हो उठा उस वायु के झोंके से, क्योंकि वायु जो थी प्राणदायिनी थी, आशा का संचार करने वाली थी। मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट। मनु का मन था विकल हो उठा। मनु जो थे व्यथित थे, कारण यह था कि उन्हें अपनी संवेदना को, जो उनका दुख है, वो किसी के साथ प्रकट करना चाहते हैं। अपने दुख को वो किसी के साथ साझा करना चाहते हैं। कोई ऐसा हो जो उनके दुख को सुने और उसका निराकरण दे और उन्हें संतावना दे, ढांढस बंधाए, लेकिन ऐसा कोई मनु के पास तो है नहीं। तो इसके कारण वह और दुखी हो जाते हैं कि मैं तो अपनी व्यथा को किसी से कह भी नहीं पा रहा हूं। मेरे जीवन जीने का क्या अभिप्राय है जब मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट, और प्रायः सभी की यह इच्छा होती है कि कोई हमारे दुख को सुनने वाला हो और हम उसे अपनी जो मार्मिक वेदना है बता सके, और वह उसे सुनकर कोई निश्चित निराकरण दे, जिससे हमारे मन को तृप्ति हो, हमारा मन शांत हो। इसी कारण मनु, यही छटपटाहट मनु की भी है। मनु भी मानव जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी व्यथा को वो किसी से कहना चाहते हैं। वह किसी से प्रलाप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं। केवल प्रकृति ही है जो उनकी बातों को सुन सकती है, लेकिन प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का उत्तर, उनके दुखों को उत्तर रूप में परावर्तित नहीं कर सकती, उनके दुखों का उत्तर नहीं दे सकती। आह कल्पना का यह जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोखता। अब मनु कह रहे हैं आह कल्पना का सुंदर जगत। कहते हैं जब जो कल्पनाएं करते हैं हम, अच्छी अच्छी करते हैं, कल्पना अच्छी बुरी दोनों तरह से करते हैं, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि अगर ये जगत भी कल्पना की भांति होता तो कितना अच्छा होता। हम केवल कल्पना कर लेते हैं और हमारी जिज्ञासाएं जो है पूर्ण हो जाती, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता।
तो वही मनु कह रहे हैं कि अगर कल्पना का यह जगत होता तो कितना सुंदर होता, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती और हम जो सोचते तुरंत वह हो जाता और हम अपने आप ही सुखों का अनुभव कर लेते। सुख स्वप्नों का सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। और जब कल्पनाकारी यह जगत होता तो हम कल्पना में ही सुखी हो जाया करते, हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव व असफलताओं की गाथा कौन कहाँ कहता। कहते हैं कि अगर कल्पना में यह जगत होता तो कितना अच्छा होता, तब तो हमारी जो संवेदना है, हमारे दुख है, ये तो किसी को कहना भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुखी ही नहीं होते। हम अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं और उसका सुख प्राप्त करते। फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ कहता। और फिर ये अभाव और ये जो असफलताएं हैं, इसकी कौन सी कहानी बनती, क्योंकि जब ये होती ही नहीं, हम हमेशा सुखद कल्पना ही करते, तो हमेशा हमारे ओर सुख ही आता। तो ये जो असफलताओं की कहानी है, ये कभी नहीं बन पाती और इसकी कथा कभी नहीं गाई जाती। कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। मनु कहते हैं कि कब तक, आखिर मैं कब तक अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता जाऊंगा। कह दो हे मेरे जी किसे सुनाऊं कथा कहो मत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। और भला मैं अपनी व्यथा को किससे सुनाऊं, और यह जो प्रकृति है ये तो मेरी बातों का उत्तर भी नहीं दे रही है, तो मैं भला व्यर्थ रूप से अपनी बातों को क्यों इसके सामने बयां करूं। तम के सुंदरतम रहस्य है कांति किरण रंजित तारा, व्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिंदु भरे नो रस सारा। अब मनु जो है तारा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आकाश में जो तारे जगमगा रहे हैं उनको मनु संबोधित कर रहे हैं। तम के सुंदरतम रहस्य, कह रहे हैं तारे को कि तुम अंधकार के सबसे सुंदर रहस्य हो। रहस्य इसलिए क्योंकि जब रात्रि के अंधकार में सारी दुनिया विश्राम की अवस्था में आती है, तब तुम असंख्य की गणना में इस आसमान में चमकते हो और सबको यह संदेश देते हो कि अब विश्राम का समय हो चुका है, लेकिन तुम विश्राम नहीं करते। इसी कारण इसको यहाँ कवि ने रहस्य कह के संबोधित किया है। बस आज इतना ही, आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।